तो द मैट्रिक्स इन विच omitting row and column such a matrix is known as block matrix। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम को हम हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं, वैसा मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सब मैट्रिक्स। जैसे कि तुम्हारा रो है 1 2 3 4 5 6 8 9 6, ये मैट्रिक्स है। इसमें तुम क्या करो, रो में कुछ जोड़ दो या रो में कुछ घटा दो, तब जो मैट्रिक्स बनेगा उसको कहेंगे ब्लॉक मैट्रिक्स या सब मैट्रिक्स। समझ गए? ब्लॉक और सब मैट्रिक्स के बाद एक मैट्रिक्स कभी कभी आता है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स, कभी कभी नाम सुने होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाता है, कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाता है। का ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर और सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगा जब ए का मान 0 नहीं हो, नॉन सिंगुलर होगा जब ए का मान 0 नहीं। और जब 0 हो जाए तो उसको कौन मैट्रिक्स कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स कहेंगे? सिंगुलर। नीचे मिटा देना। अब देखो मैट्रिक्स में कभी कभी आता है सिंगुलर मैट्रिक्स, कभी कभी आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप समझिए अच्छे से सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा। कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा कब? A matrix is said to be, a matrix is said to be, अगर मैट्रिक्स का मॉडुलस मान निकाले, कहने का मतलब डिटरमिनेंट निकाला जाए, मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कब? A matrix is said to be singular matrix if modulus of A equal to 0। बातें समझ में आ रही? अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाए, उसका वैल्यू कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो वैसे मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is said to be singular if mod of A बराबर 0। आप कहोगे कैसे सर, एक बार निकाल के दिखाइए। 4 2 4 4 2 4 1 1 1 करो इस मैट्रिक्स को एक बार देखो, सिंगुलर होता है। 4 को कॉमन ले लेंगे, जिसको लेते हैं उसको डिटरमिनेंट के वैल्यू 2 में से 4 गया 2 -4, फिर सेकंड वाला लेंगे -2 होगा, इसको गुणा करते हैं, इसको ढकते हैं, जिसको लेते हैं 4 गुना -4, फिर थर्ड वाला में लेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस फिर थर्ड प्लस, 4 को ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो 4 का 4 -2 मान आता पता करेगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स का मान 0 ही होता है अगर इसका कोई दो रो कॉलम बराबर हो। 4 में से 2 गया कितना हुआ? -2, तो 4 गुना -2, 4 में से 4 गया तो ये तो 0 ही हो गया था। 4 में से 2 गया कितना हुआ? 4 दूना 8, बोलो -8 + 8 जोड़ के कितना हो गया? हो रहा। ये कैसा मैट्रिक्स है? सिंगुलर। हम कैसे यही एग्जांपल लिए थे? हम इसलिए लिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का दो रो या कॉलम बराबर हो तो मैट्रिक्स का मान 0 ही होगा। या जान लो, देखो 4 2 4 है, 4 2 4 है तो 0 ही होगा, इसीलिए हम लिए तो ये 0 है। नॉन सिंगुलर होगा जिस मैट्रिक्स का मान कभी 0 नहीं होगा। तो लिख लो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट का मान क्या है? मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स का मान 0 नहीं हो। ए मैट्रिक्स, यहां से डेफिनेशन यहां से ले लो, ए मैट्रिक्स इन विच mod of A is not 0, उसी को क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और कभी कभी दो नाम आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी क्या होता है, इसको भी देखते हैं। हो गई हम लड़का के कुछ अच्छा न्यू है सर, उसको वही हाइपरबोलिक एनयू क्यों उसको पढ़ते हो? अब देखो, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल के नीचे का सभी एलिमेंट 0 हो जाए। बिलो द अपर डायगोनल एलिमेंट, जैसे डायगोनल एलिमेंट होता है इसको ना से इसको, मेन डायगोनल एलिमेंट के नीचे का जितना भी एलिमेंट है सब 0 होगा, उसको कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो फॉर्म होते हैं। कभी-कभी बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहोगे ये आप अच्छे से समझ सकते हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सभी के सभी एलिमेंट 0 हो। इफ ए मैट्रिक्स is said to be, if a matrix is said to be upper triangular matrix, कोई मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix if below the diagonal element, diagonal element के नीचे का सभी एलिमेंट क्या हो, if the below of principal diagonal element, principal diagonal element 0, diagonal element 0, such a matrix is upper triangular। समझ में आ रहा, upper triangular such a matrix is known as upper triangular matrix। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, upper triangular matrix। इसको कौन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, upper ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल लो लेते, ए बराबर मान लेते a11 a12 a13, जितना मानना है a1n तक कुछ भी जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो n तक लिखे, आदत बना। बोलो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सभी, तो एगो तो डायगोनल यही बनेगा, फिर a11 के बाद क्या होगा a21, ये 0 होना चाहिए क्योंकि बिलो द डायगोनल एलिमेंट। इसके बाद जो भी एलिमेंट है उसके नीचे में क्या होना चाहिए, 0 बिलो द डायगोनल। इसके बाद यहाँ पे कितना होगा a21 a12 a21, इसके बाद का फिर निचला 0 a22 ये नाम दो, नहीं तो नाम सिंबल दे रहे a22 a23, इसके बाद a2n। बोलो इसके नीचे डायगोनल, तो इसके बाद ये हो सकता है, लेकिन इसके नीचला कोई भी एलिमेंट होगा तो इस तरह से 0 हो जाना चाहिए, नहीं ना। मेरा मकसद है, मैट्रिक्स का रूल ही कहता है a11 a22 a33 a44 ann, अब बाद बाकी जो भी ऊपर जितना है ठीक है, इसके सामना सामने मैट्रिक्स जाएगा ना, इसके सामना सामने इधर जाएगा ना a2 a34 या 31 32 33, ये सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके डायगोनल के निचला का सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चाहे नीचे वाला आप सीता दिल्ली ताजमहल जो लिखना, इधर जो भी लिखना एन कुछ भी लिखो, लेकिन नीचे का डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। उसको तो हम वर्ड में दिए, इसको ऐसे समझ सकते हो 3 4 5 6 7। बोलो इसके बाद का डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 8 6 7, छोटा सा लो 1 2 4 3 2 6 8 6 7। इसमें देखो प्रिंसिपल डायगोनल को लिखने के बाद सबका सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसे वो कौन मैट्रिक्स कहोगे, अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब हुआ यानी कि उल्टे होता, अपर ट्रायंगुलर का मतलब निचला 0, लोअर ट्रायंगुलर का मतलब ऊपर का है। अपर ट्रायंगुलर में नहीं कहना है, जिस मैट्रिक्स का अपर ट्रायंगुलर होगा बिलो प्रिंसिपल का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0, तभी होगा अपर। अपर में निचला ही 0, अपर में नीचा। कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का हो 0। और एक होता लोअर ट्रायंगुलर, लोअर में माने लोअर माने ऊपर, अपर माने नीचे, अपर माने नीचे, लोअर माने ऊपर, ऊपर का 0 होगा। तब कौन मैट्रिक्स कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता कोई मैट्रिक्स, a matrix is said to be, कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is said to be लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता if above, इसका कहने का मतलब हुआ above the principal diagonal, above the principal, above the principal diagonal, above the principal diagonal एलिमेंट कितना होना चाहिए, बोलो above the principal diagonal element is 0। यानी इस बार इसी का अपोजिट ऊपर वाला सब 0 हो जाएगा। इसी एग्जांपल को हम मार सकते हैं इसे, अगर b बराबर मेरे पास है a11, उसके बाद 0 होगा, फिर 0 होगा, डॉट डॉट डॉट, फिर 0 होगा,
फिर 0 होगा, A2 1 है, उसके बाद A2 2 है, फिर 0 होगा, उसके बाद फिर 0 होगा, डॉट डॉट डॉट। A3 1 है, A3 1 है, A3 2 है, A3 3 है, उसके बाद का ऊपर जितना भी एलिमेंट है इसके ऊपर का क्या होना चाहिए, इस लाइन का तो ठीक है, इसके नीचे का जितना भी एलिमेंट है वो अगर 0 है, यानी देखो प्रिंसिपल ऐसे ही ना चलेगा, इसके सीधा सीधा बाद बाकी ऊपर में क्या हो एलिमेंट तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही क्या एलिमेंट कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर। उल्टे होता, लोअर माने ऊपर, लोअर माने ऊपर और अपर माने नीचा। नीचा का 0 होगा तभी अपर और ऊपर का 0 होगा तब क्या हो जाएगा, लोअर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ लिए, कुछ मैट्रिक्स के स्पेशल टाइप पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं ऑपरेशन के बारे में। अब मैट्रिक्स का हम ऑपरेशन करते हैं कि किसी मैट्रिक्स को ऑपरेशन कैसे करोगे, द ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का अलजेब्रा के मदद से, द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अलजेब्रा, यानी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कहेंगे। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम कौन मैट्रिक्स कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। कब कहते हैं याद रखोगे, स्टार लगा के लिख लो, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। टू मैट्रिक्स इज सेड टू बी, टू मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं यदि द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम हो। इसमें क्या होना चाहिए, द सेम नंबर ऑफ रो हो और कॉलम हो। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि क्या होना चाहिए, इफ नंबर ऑफ रो, इफ नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो किसके बराबर होना चाहिए, कॉलम के बराबर। उसके कौन मैट्रिक्स कहोगे, या कॉरस्पॉन्डिंग करने पर उसके प्लेस का एलिमेंट भी इक्वल हो जाए। या तो ये कंडीशन होना चाहिए, या ए आई जे बराबर बी जे आई, यानी कि रिप्लेस करने के बाद भी मैट्रिक्स का मान बराबर बी आई जे के बराबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। वैसे मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स कहते हैं, बोलो, इक्वल मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, दो मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे। मान लो ये बराबर है 3 4 5 6 7 8, ये बोलो कितनी रो के मैट्रिक्स है, दो रो और 3 कॉलम। तो तुम दो रो और 3 कॉलम के मैट्रिक्स को इसमें जोड़ सकता हूं। इन्हें कि 3 रो 2 कॉलम के मैट्रिक्स को जुटेगा तो क्या जुटेगा, मान लो बी बराबर तुमको दे दे 3 4 5 2 3 2, बोलो इसमें क्या रो है, 3 रो 2 कॉलम, बोलो ये दोनों मैट्रिक्स जुटेगा, इट इज इम्पॉसिबल। तो दो मैट्रिक्स का केवल और केवल तभी जुटता है जब दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी a प्लस b इम्पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबल। तो मैट्रिक्स में जब इक्वल होगा तभी जोड़ सकते हो। तो पहली बात, मैट्रिक्स को हम जोड़ने के लिए बहुत पहले से जानते हो, सम ऑफ मैट्रिक्स जानते ही हो, मैट्रिक्स जोड़ना ना पता है ना। दो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं सम ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब हम यहाँ दिखा रहे हैं सम ऑफ मैट्रिक्स का केवल डिफिनीशन। सम ऑफ मैट्रिक्स, मान लो कि लेट ए बराबर, हम उस दिन भी कल भी चर्चा किए थे इससे पहले क्लास में कि ए बराबर इतना है, बी बराबर बी आई जे है। दोनों को अगर इसमें एम रो है एन कॉलम है, इसमें भी एम रो है एन कॉलम है, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए आई जे बी आई जे एम इंटू, इसे ना मैट्रिक्स को जोड़ के ऐसे ही होगा। तो दो मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, फिर दो मैट्रिक्स को हम घटा सकते हैं, फिर दो मैट्रिक्स को हम गुणा कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे जोड़ का गुणा, जोड़ का घटा जानते हो। फिर मैट्रिक्स का भी उसी नियम पे जोड़ा जाता है। यानी मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जोड़ के लिए, उसको कहते हैं अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए कुछ, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर मतलब हुआ कि साचर दो मैट्रिक्स को अगर मिला के तो एक तीसरा कोई ना कोई मैट्रिक्स प्राप्त। एगो एसोसिएटिव लॉ, क्रमबीनीय नियम जिसको तुम लोग कहते हो, कम्यूटेटिव लॉ होता है, साचर्य नियम पढ़े हो ना, क्रमबीनीय नियम। जब a प्लस b को जोड़ेगा तो b प्लस a के बराबर होगा। यानी लॉज ऑफ सम लॉज ऑफ मैट्रिक्स, यानी अलजेब्रिक लॉ ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रिक लॉ ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेगा, ये तुम्हारा बेसिक प्रॉपर्टी। यहाँ जोड़ नहीं हमको पूछा जाता, अगर हमको मैट्रिक्स का जोड़ ऑनर्स में पूछे तो कोई बच्चा बना देगा, लेकिन हमको प्रॉपर्टी जानना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अलजेब्रिक लॉ ऑफ मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन
केवल इसको मोटा मोटी तौर पे समझ लो, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। किसके लिए रे बुआ? एडिशन के लिए। एडिशन मतलब क्या होता? जो, यानी मैट्रिक्स को हम किस लॉ से जोड़ सकते हैं? बोलो, कम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स को किस लॉ से जोड़ सकते हैं? कम्यूटेटिव लॉ से। अगर ए और बी आर कन्फॉर्मल फॉर एडिशन, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स जोड़ने लायक हो तो ए प्लस बी किसके बराबर होता? ए प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी, बी प्लस ए के बराबर होता है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, समझो अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, यदि ए और बी दो मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा कि नहीं? अगर मैट्रिक्स को ए को पहले बी को बाद में या बी को पहले ए को बाद में जोड़े तो ये मैट्रिक्स का मान बराबर होगा। फिर दूसरा में ए माइनस बी, बोलो किसके बराबर होगा? घटाओ के फॉर्म में a माइनस बी प्लस ए के बराबर होगा कि? ये सेम है, बात को लिखे हैं, केवल कोरस्पॉन्डिंग के चेंज किए, तो ये दोनों को फॉलो करेंगे, एडिशन के ही अंतर्गत आता। तो यानी हम कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, अगर a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर हो तो जोड़ा जा सकता है। एसोसिएटिव लॉ, एक्जिस्टेंस लॉ, अब सब का सब लॉ पढ़ लेता है तो उसको आगे क्लास में पढ़ा देते हैं। एबेलियन ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स, एबेलियन ग्रुप कहते हैं। एबेलियन ग्रुप तब होता है जो पार्ट 2 में शुरू होगे बच्चे, सबसे एबेलियन ग्रुप का नाम आता है। कभी मैं ग्रुप थ्योरी में पढ़ोगे एबेलियन ग्रुप क्या होता है। मैट्रिक्स यानी कोई भी नंबर एबेलियन ग्रुप कहलाता है, उसका एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सभी के सभी लॉ को पालन करें तो उसे कौन ग्रुप कहते हैं? एबेलियन ग्रुप। आप इंटरनेट पर भी सर्च करके देख सकते हो कि एबेलियन ग्रुप कब बनता। देखो तो पहला लॉ समझ गया कम्यूटेटिव लॉ, हम इसको प्रूव करके एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ कैसे होने वाला है। तो बाबू मेरे कम्यूटेटिव लॉ में लेट माने माना, लेट माने माना। मान लो कि a बराबर है ए आई जे, ए बराबर कितना है? ए आई जे, और b बराबर कितना है? बी आई जे, b बराबर कितना है? बी आई जे। हम कैसे जोड़ेंगे मैट्रिक्स को? तो बात रहा कि हमारा फॉर्मूला कहता है a प्लस बी को जोड़ो, a प्लस बी को जोड़ो, यानी m रो का दो m कॉलम का दो, m रो का दो m कॉलम, बोलो तो जोड़ के कितना होगा? ए आई जे प्लस बी आई जे m इंटू m। फिर b प्लस a को भी जोड़ो तो क्या होने वाला है? b प्लस a। b का मान बोलो बेटा कितना होगा? बी आई जे प्लस ए आई जे m क्रॉस n, दोनों के दोनों में इक्विलिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसको कैसे लिखोगे? बोलो, सेम बात हुआ कि नहीं? ए आई जे प्लस बी आई जे के बराबर है कि नहीं है ना? इसको प्रूफ कोई करने गएगा तो प्रूफ मैथमेटिकली यही प्रूफ लिखाया जाता है, ठीक है? ये आपका प्रूफ हो गया। a प्लस बी किसके बराबर है? b प्लस a, यही मैट्रिक्स का एडिशन हुआ। अब मैट्रिक्स के जो दूसरे लॉ है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, ये किस लॉ के लिए हुआ था? याद रखो कम्यूटेटिव लॉ, इसका हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। दूसरा नाम है एसोसिएटिव लॉ, जिसका हिंदी होता है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसका हिंदी होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। किसका एडिशन करते हैं? मैट्रिक्स के लिए। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन, ऑफ एडिशन को या फॉर एडिशन, यानी मैट्रिक्स का जोड़ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड्स करता था ना पार। हम अगर दो मैट्रिक्स है जोड़ दे उल्टा के भी जोड़े तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। फिर एसोसिएटिव लॉ का अगर 3 मैट्रिक्स है, किसी दो को एक बार फिर तीसरे को जोड़े, फिर किसी तीसरे में दो को एक बार तीसरे को जोड़े तो उस मैट्रिक्स के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। इफ ए बी एंड सी आर 3 कंफर्मेबल मैट्रिक्स, इफ ए बी एंड सी आर 3 कंफर्मेबल मैट्रिक्स, अगर ए बी सी 3 कंफर्मेबल मैट्रिक्स हो, कैसा मैट्रिक्स हो? कन्फॉर्मल मैट्रिक्स हो। कैसा मैट्रिक्स हो? कन्फॉर्मल, मतलब कुछ ना कुछ मान वाला मैट्रिक्स हो। सब में 0 0 0 दे देंगे तब क्या होगा? तो इफ ए बी सी आर 3 कन्फॉर्मल मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स हो? कन्फॉर्मल मैट्रिक्स। देन हमारा रूल क्या कहता है बाबू कि ए बी क्रम विनिमय का मतलब अंडर 10 से नीचे ही 7 तो इससे भी जोड़ का क्रम विनिमय है। हम यहां मैट्रिक्स का केवल क्रम विनिमय पढ़ रहे हैं, a प्लस b प्लस c, यही ना वो क्रम विनिमय नियम। किसी दो को एक साथ जोड़ना, किसी दो को एक साथ जोड़ना, a प्लस b प्लस c, या यही कौन नियम है? एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। अब मैट्रिक्स का प्रूफ करना तो मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल लेना होगा। लेट मान लो a बराबर कितना मानोगे? a i j,
रो और कॉलम का तुमको मन है तो दो, नहीं देने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम तुमको स्टैंडर्ड में किसी तुम्हारे बुक तक में भी नहीं दिया हो। बी बराबर क्या होगा, बी आई जे, आई रे और जे कॉलम का कोई ना कोई मैट्रिक्स तो होना चाहिए। सी बराबर कितना होगा, सी आई जे एम। अगर इसमें किसी दो को एक साथ जोड़े फिर तीसरे को जोड़े, रूल मेरा क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी। बोलो ए बी को जोड़ो, ए आई जे जोड़े बी आई जे इंटू एम गुना एन प्लस सी का मान क्या होगा, सी आई जे एम गुना एन। तीनों को मिला दो तो क्या बनेगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम इंटू एन। मैट्रिक्स बना कि नहीं बना। फिर हमारा लॉ कहता है पहले बी सी को जोड़ दो फिर ए को जोड़ो, हमको नहीं लगता कोई मान में परिवर्तन, क्योंकि मेरा लॉ ही कहता है कि इस मैट्रिक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बताओ तो आरएचएस से इसको अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं फ्रॉम एलएचएस। अब बोलो फ्रॉम आरएचएस से क्या बन जाने वाला है, फ्रॉम आरएचएस से हमारा मैट्रिक्स होने वाला है ए प्लस बी प्लस सी। अब ए का मान कितना है, ए आई जे, बी का मान कितना है, बी आई जे एम एन को कर दिए थे, सी का मान कितना है, सी आई जे एन रो एन कॉलम। ये दो को एक साथ फिर तीसरे को इसके साथ मिला देना है, ये नहीं करना है। बोलो तीसरे को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ए आई जे में ये दोनों को मिलाते तो बी आई जे प्लस सी आई जे एम गुना एन, इसको मिला दो उसके साथ तो बन जाएगा मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। क्या कोई मान में परिवर्तन है, प्रूफ पढ़ा में भी कहीं कुछ नहीं उम्मीद है, क्या ले आई जे बी आई जे। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी आप फॉलो करता, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड किया, वेक्टर यानी कि मैट्रिक्स का जोड़ एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, वेक्टर का जोड़ कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का भी पालन करता है। यानी किसी मैट्रिक्स में जीरो जोड़े या जीरो घटा है तो उस मैट्रिक्स का कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा।